मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय। छात्रों, आप बात कर रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में हमने चर्चा की भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, जिसे सुधार काल कहा गया है। इसमें भारतेंदु युग के बाद का जो युग है, काल है, वो द्विवेदी युग कहलाता है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में हिंदी जगत की एक महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका वेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। भाव भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद, योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का प्रलोभन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ, वह सदैव स्मरणीय रहेगा। हिंदी नवजागरण और सरस्वती। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया था। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नवजागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावना जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में भी वे पल्लवित एवं विकसित हो गई। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना। इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा पत्रिका को भी विशेष श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण लेकर इस बात को पुष्ट किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त है, गोपाल शरण सिंह है, गया प्रसाद शुक्ल सनेई है, लोचन प्रसाद पांडे आदि। यही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण, इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्ण व्रतों का प्रयोग भी कवि गण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका में कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली संस्कृत ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देते हुए साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार में टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। वे इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भाषाएं विकसित हुई। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय काव्यधारा। देखिए, भारत भारती एवं साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में तथा उनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुद्रित हुई है। भारत भारती की रचना का एक नमूना यहाँ उद्धृत है। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो। क्षत्रिय सुनो, अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जन जन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख हैं जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, विष्णुप्रिया इत्यादि। इनके अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, सिद्धराज, पद्य प्रबंध, बैतालिक, किसान। इन्होंने 3 नाटक भी लिखे, जिनके नाम निम्न हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। मैथिली शरण गुप्त रामभक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है तथा उनकी मौलिक उद्भावना है। क्योंकि उर्मिला रामकथा का उपेक्षित पात्र रही है, 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है, जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। गुप्त जी ने नारी की विवशता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। अविला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। देखिए छात्रों, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख जो कवि हैं, उनमें द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश,
प्रेम एवं भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। नाथुराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं मरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। राष्ट्र का अवधारक कवियों प्रमुख रचनाओं का देखिए, दया प्रसाद शुक्ल सनेही की कविताओं में भी देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीयता का सुर विद्यमान है। जैसे जिनको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। नीति सेनगुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए हैं। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देव लोक समान है। राष्ट्र प्रेम की यह भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती की जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही प्रभु के दर्शन किए। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। रामनेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश दिया। ये पंक्तियाँ देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसिता, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। थैंक यू, कल देखेंगे।